वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा दसवीं हिंदी गोधली भाग 2 का हम लोग फर्स्ट चैप्टर का गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। और ये क्या है, तो ये एक निबंध है। तो आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का चैप्टर जो है ना अध्याय, इसका हम लेखक परिचय करेंगे इस वीडियो में। जिसके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, इनका जीवनी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कह रहा है कि कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ये पूरा लाइन आपको याद रखना है। मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका और वहाँ से लंदन गए। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके कहने पर वो न्यूयॉर्क जो है वो पढ़ने के लिए गए थे, तो बड़ौदा नरेश के कहने पर। किसके प्रोत्साहन पर, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। और न्यूयॉर्क क्यों गए थे, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फिर अमेरिका के बाद कहाँ गए, तो वहाँ से उसके बाद वो लंदन यानी कि इंग्लैंड चले गए। आगे है, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलकर वे इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। वे क्या बनकर उभरे थे, तो शिक्षावादी तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में वह कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। क्या किया था उन्होंने, तो वकालत भी की थी। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कि अछूतों का जो था वो, और स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए क्या किए, तो अथक संघर्ष किया, यानी खूब लड़े। आगे है, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये भी पूछा जाता है कि उनके रचनात्मक चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे, तो 3 व्यक्ति थे। नाम भी पूछा जाता है कि कौन कौन, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्ता भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना कि भारतीय संविधान में लिखने में किसका निर्माण में किसका हाथ है, या किसका क्या भारतीय संविधान के निर्माता कहकर किसे जाना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। तो उनका निधन कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद है, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। अब यहाँ पर उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण। ये भी आपको याद रखना है कि उन्होंने कौन कौन सी भाषण और रचनाएं लिखी है। तो फर्स्ट है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, टू आर द सूजस, बुद्धमिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सब उनकी लिखी हुई क्या है, रचनाएं एवं भाषण है। इसमें से एक या कोई 2 पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये सारी रचनाएं उनका ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, खुद याद हो जाएगा सब। हिंदी में उनका संपूर्ण वर्णमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से
बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्डमाइन नामक नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी पूछेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वर्डमाइन कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, तो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाता है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यानी ये कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और इसको हिंदी में रूपांतरित कौन किया है, तो ललई सिंह यादव द्वारा ये हिंदी में रूपांतरित किया गया। ये भी पूछा जाता है कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इसको हिंदी में रूपांतरित कौन किया है, तो ललई सिंह यादव ने किया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। क्या हुआ था, तो 1900 वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में क्या हुआ था, तो तैयार हुआ था, परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बनने के कारण क्या किया गया, तो इसको स्थगित कर दिया गया। उसके बाद है बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, ऋण पूर्वग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्राता विभेदता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए एक आलेख अत्यंत शिक्षा। यहाँ पर हमारा क्या, तो यहाँ पर लेखक परिचय खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ परिचय करेंगे। ऐसे तो हम पाठ परिचय करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए हैं, क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, 1 से 5 चैप्टर तक हम पूरा संपूर्ण हल करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में लिस्ट बना हुआ है, बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 लिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।